श्याम प्रकाश जी, इसे किस तरह से देखते हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली बोर्ड जो है, जल बोर्ड हमारे हवाले कर दीजिए, तो ये क्या समस्या का समाधान है मौजूदा वक्त में? ये तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की सरकार, बीजेपी सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, इस यही वजह है कि दिल्ली में पानी की किल्लत है। देखिए, दिल्ली में पिछले 10 वर्ष से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है वो एक वक्त में शासन कर रही है और पूरे समय में हमने देखा कि पानी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। उसके पीछे कारण क्या है? वहाँ पर जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ये लोग पानी की सप्लाई टैंकरों से कर रहे हैं ना, यानी वहाँ पर पानी पहुँचा रहे हैं। पानी पहुँचाने का मतलब है कि इनके पास पानी है। चूंकि पानी टैंकरों के माध्यम से पहुंचाना और किसी को लाभ देना है, जो इनके विधायक हैं और तमाम नेता हैं वो अपने टैंकर चला रहे हैं, उनको बेनिफिट देना है। इस वजह से ये जो पानी की जो परेशानी है इन्होंने सुपरफिशियली स्टैब्लिश की हुई है। यदि वो पानी जो टैंकरों से जा रहा है यदि वो पाइपलाइनों से जाएगा तो क्या उसका निदान नहीं हो पाएगा? डेफिनेटली होगा। मगर ये जो पानी की जो कमी है उनके टैंकर चलते रहे, अवैध रूप से उगाही का जो है माध्यम बना रहे हैं, दिल्ली के ऊपर एक आर्थिक बोझ बना रहे, ये जो है कि षड्यंत्र जो है इस वक्त में, और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जब पानी आप वहाँ पर टैंकर से पहुंचा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं 10 वर्ष में अगर आप पानी नहीं पहुंचा पाए तो दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को एक बार फिर आपने जो है कहीं ना कहीं बहका दिया है और टैंकर माफिया जो है उसको पुष्ट करके आप अपनी झोलियां भर रहे हैं। ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, वही सवाल मेरा आपसे कि क्या ये अनशन करके समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? अच्छा, आप ये बताएं कि हमारे पास रास्ता क्या है? मैं जितने भी तरीके थे सारे तरीके एक एक करके आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना लिए। जो हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी, फुल कैपेसिटी की पानी देने में हमने कोई कमी नहीं रखी। अब जो पानी बाहर से आ रहा है, दूसरे राज्यों से आ रहा है, प्रॉपर वो सही ढंग से आए और पहुंचे। तो मैं ये बात कर रहा था कि अभी सांसद महोदय जी कह रहे थे कि ये हमको दे दीजिए, 15 दिन हम सही कर देंगे। तो जो आपके पास व्यवस्था दे रखी है ऑलरेडी, उसको आपने कितना सही कर रखा है आप जरा बता दीजिए। आए दिन ये जो एग्जाम हो रहे हैं, बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, अब पानी लीक की जिम्मेदारी ले लो। एग्जाम पे मत जाइए ना, आप पानी की समस्या पे बात करिए। बूंद बूंद को अगर दिल्ली की जनता मोहताज है और राजधानी में अगर ये आलम है तो सर सवाल नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। 10 साल आपको सल्तनत संभालते हुए हो गए, सत्ता पर हो गए। इससे पहले जब गर्मी आती है हर वक्त हम भी कई सालों से सब देखते हुए आ रहे हैं, जब गर्मी आती है तब ये आलम होता है। अब ये बताइए कि इससे पहले भी तमाम सरकारें थी, लेकिन हालात इतने खराब नहीं थे जितने खराब आज के हालात दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर एक मिनट आप मैं बात काम करने के तरीके की कर रहा हूँ। 10 साल लगभग हमें भी होने वाले हैं दिल्ली में, और हमारी कैपेसिटी को समझिए, और 10 साल इनके भी हो रहे हैं, हो चुके हैं बल्कि। ठीक है, इनकी भी कैपेसिटी जान लीजिए, इनके हर जगह डबल इंजन लगे हैं, हमारा एक चौथा इंजन नहीं है। और डबल इंजन के बावजूद ये किस तरीके से काम करते हैं, कितना भरोसेमंद है, कितना लोगों के ऊपर खड़े उतरते हैं, कितना हमारे बच्चों इससे पहले आपने इसके लिए क्या किया? इससे पहले आपने इसके लिए क्या किया? देखिए, गर्मी तो हर बार आती है, हर बार इस तरह की किल्लत होती है, आपने इसके लिए क्या किया? अब आप हरियाणा की सरकार पर पूरी तरीके से ठीकरा फोड़ के अपनी जिम्मेदारी से कुछ भी कर सकते हैं। काम करने की जो तत्परता होती है, जो लगन होती है, कल जो है लोअर कोर्ट ने एक फैसला दिया केजरीवाल के हक में। आज आप सुबह इतनी ताबड़तोड़ गति से गए, आप पहुंच गए। आप अगर यही गति हर जगह आप अपना करके रखते, लोगों की इतनी तत्परता, इतनी तेजी, तो लोगों के काम नहीं आती। दिल्ली के लोगों के काम आते कि नहीं आती? नहीं, आपने क्या किया सर? देखिए, आप मुद्दे से मत भटकिए, मुझे सीधे बताइए। पानी की दिक्कत है, पानी की किल्लत है, जनता बेहाल है, परेशान है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी ये सोचकर कि इस तरह की दिक्कतें तो कम से कम नहीं होगी, हो रही है। अब ये बताइए, क्या आपने किया था इससे पहले, या गर्मी का इंतजार कर रहे थे? दिल्ली में जो पानी अवेलेबल है हमारे पास, वो सप्लाई हो रहा है, लेकिन दिल्ली में खुद पानी नहीं आता। दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से पानी आता है, इधर से आता है, उधर से पानी आता है, तब हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर ये बीच में बदमाशी करेंगे, जानबूझ करके उसमें राजनीति करने का प्रयास करेंगे,
कि आप परेशान करें, दिल्ली की सरकार को बदनाम करें, कि लोग छोड़ करके इसे, तो उससे कोई फर्क लोग समझ रहे आपने हैं। क्या किया? मेरा सवाल फिर वही है, आपने इसके लिए क्या किया, क्या कदम उठाए थे, पहले मुझे बताइए। निरंतर पाइपलाइनें चेंज की गई हैं, हाँ। पाइपलाइनें जो है रिपेयर की गई हैं। हाँ। आपको बताया होगा, जो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है हाँ। प्रियंका कक्कड़ जी, उन्होंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है कितनी पाइपलाइनें हमने जो है रिपेयर की हैं, कितनी पाइपलाइनें नई हमने बिछाई हैं। लेकिन जितना हम कर पा रहे हैं उतना हम कर रहे हैं। नहीं, हरियाणा सरकार से इस मर्तबा बातचीत की गई क्या? आपने इसके लिए शिकायत कहीं पे की क्या? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि इसके लिए आप हर बार ये आरोप लगाते हैं कि देखिए हरियाणा की तरफ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, और जब वो छोड़ देता है तो कहते हैं बाढ़ के हालात यहाँ पे पैदा कर दिए, इतना पानी छोड़ दिया कि यहाँ पे बाढ़ आ गई। दिल्ली में जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय मंत्री हैं CR पाटिल साहब, जो नए नए भी बने हैं, इनके दरवाजे पर गए हमारे सारे विधायक मिलने, अपनी बात रखी कि आप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, आप आइए इस समस्या को जो है बीच में पढ़ करके आप सुलझाइए। जब हम, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी सरकार है, हम अपनी केंद्र की सरकार से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, दरख्वास्त नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे। केंद्रीय सरकार तो रसिया में या दूसरे विदेशों में जाकर के युद्ध रुकवा देते हैं, वहां से बच्चों को हवाई जहाज में बैठा करके ले आते हैं, पड़ोसी देशों को भी बच्चों को ले आते हैं। आप अपने ही देश की, अपने ही राज्य की, देश के एक राज्य के लोग जो अगर तड़प रहे हैं तो उनकी आप मदद नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वहां पर केजरीवाल जी मुखिया है, इसलिए नहीं करोगे। ठीक है, देखिए शांत प्रकाश जी, नहीं चलेंगे। ये तो सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, और सीधे नहीं, ये तो ये है ना सर, ये है ना, दिल्ली की आवाम देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही है। बिल्कुल दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है कि नहीं, आप प्रदूषण होता है तो आप बोल देते जी आसपास के राज्यों से प्रदूषण आ रहा है, पानी नहीं आ पा रहा है तो हरियाणा से पानी नहीं आ पा रहा, तो ये दूसरे के पाले में गेंद फेंकना छोड़ दीजिए सर। दिल्ली गवर्नमेंट की कैपेसिटी तो देखिए, 1/4 कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी से तो आप सत्ता में आए तो उससे पहले नहीं पता था आपको कि कैपेसिटी कितनी है? आपको पता है कितनी कैपेसिटी हमारे हर चीज में? आपको नहीं पता था क्या कितनी कैपेसिटी है? तब तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे आप लोग। हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी। क्या लड़ाई लड़ी आपने सर? आज जनता, दिल्ली की जनता बूंद बूंद को मोहताज है और आप क्या लड़ाई लड़ी? कैसी लड़ाई लड़ी आपने शांत प्रकाश जी? कानूनी लड़ाई लड़ी है जी। नहीं, ये देखिए, ये तो सियासत है सर, राजनीति हो रही है शांत प्रकाश जी, ये तो राजनीति है, सियासत है, सब अपना हित देख रहे हैं, लेकिन उसमें प्यास से मरे तो जनता मरे, आम लोग मरे, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, आम आदमी पार्टी इस वक्त में जो टैंकर घोटाला, बहुत कई हजारों करोड़ रुपए का जो टैंकर घोटाला है उसको पोस्ट कर रही है। और पिछले 10 वर्ष में, मैंने अभी बताया कि पिछले 10 वर्ष में ये टैंकर से जब पानी पहुंच सकता है तो वो पानी पाइपों के माध्यम से क्यों नहीं पहुंच सकता? वो टैंकर से, जो टैंकर हैं जो ला रहे हैं पानी, वो भी तो दिल्ली का ही तो पानी है, और वो ले जाकर के वो उन कॉलोनियों में पाइप से क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि उनको वो टैंकर माफिया को पुष्ट करना है। और बहुत बड़ा स्कैंडल है इसमें, तमाम जितने इनके विधायक हैं, इनके जो नेता हैं, वो इस टैंकर माफिया में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा घोटाला है, केवल टैंकर सप्लाई के माध्यम से ये कई हजारों करोड़ रुपया जो है ये गबन कर रहे हैं। दिल्ली की जनता और छोटी बस्तियों की जो जनता है वो पानी के लिए तरस है, वो अपने पाइप लेकर, बाल्टियां लेकर के इन टैंकरों के पीछे इस कदर भाग रही है। कितना दयनीय स्थिति है। या वो पानी जो है पाइपों से नहीं पहुंचा सकते ये? इन्होंने जानबूझ करके ये क्रिएशन किया हुआ है, ये जानबूझ करके पानी दिल्ली की जनता को नहीं पहुंचा रहे, उन बस्तियों में नहीं पहुंचा रहे जहाँ पर टैंकर पहुंच रहे। ये पूरी तरीके से उन टैंकर माफियाओं को पुष्ट कर रहे हैं, और वो टैंकर माफिया जो है वो इनको, इनके विधायकों को और अरविंद केजरीवाल को पुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, निगम जी जवाब दीजिए। टैंकर घोटाला भी एक नया आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि टैंकर घोटाला यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रखा है आप लोगों ने। कोई टैंकर कर रहा है तो पुलिस पकड़े उसको, किसने रोक रखा है? किसके लिए पुलिस है? अगर कहीं कोई घोटाला हो रहा है उसकी जांच करें, उसको पकड़ के ये जो है ना, दिल्ली की जनता देख रही है और उनको मालूम है, शराब घोटाला हो तो पकड़े, टैंकर घोटाला हो तो पकड़े, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो पकड़ो, ये सब देख रही है दिल्ली की जनता। आप जिस तरीके की हरकतें पिछले 10 वर्ष में आपने कर दिए हैं दिल्ली की जनता को गुमराह करने की, वो दिल्ली की जनता देख रही है। आपको अभी लोकसभा में जिस तरीके से धूल चटाई है ना दिल्ली की जनता ने, विधानसभा में आपको खत्म करके नेस्तो नाबूद कर देगी। उसके बाद में दिल्ली की जनता का जो भविष्य है वो सुख और सुविधाओं के साथ में संपन्न हो पाएगा। आप
अयोध्या का दर्द भी भूल नहीं पा रहे हो लगता। तो तमाचा मारा है ना प्रभु राम ने आपको, मुझे आप समझ नहीं पा रहे हो। नहीं अयोध्या पे मत जाइए ना सर, अभी नहीं निगम जी एक सेकेंड, अयोध्या पे मत जाइए, अयोध्या पे मत जाइए, अभी तो दिल्ली की बात करिए ना, दिल्ली की जनता का दर्द अभी देखिए आप। ये लूटा वो लूटा, हम लोग जो है आए नहीं इस तरीके के काम करने के लिए। लुटेरे हैं आपको जो है, आपको काम करने के लिए मौका नहीं दिया दिल्ली की जनता ने। इतने साल से जो काम दिल्ली की जनता ने दिल्ली केजरीवाल जी को सौंप रखा है, एमसीडी भी दे रखी है, पड़े हुए हैं, उनकी जमानत भी रद्द हो गई मालूम है ना। जेल में पड़े हुए हैं, कल जेल से जमानत भी उनको दी है लोअर कोर्ट ने। अभी आज हो गई जमानत रद्द हो गई, अगर अपडेट हो तो बड़ी तत्परता से में जमानत जो है उनकी बड़ी तेजी से हाईकोर्ट पहुंच गए। इतनी तेजी से नीट के लिए बच्चों के लिए अगर कुछ किया होता, बच्चे भी आपको दुआ देते हैं। जिसने किया है अपराध वो भटक रहे हैं। जो आपको करना है सर उसकी बात करिए ना, देखिए मुद्दे से मत भटकिए प्लीज, मुद्दे से नहीं भटकना, नीट पे नहीं जाना हमने, हम दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की बात करिए, जिसको जो करना है वो कर रहा है। लेकिन दिल्ली की सरकार क्या कर रही है उस जनता के लिए जिन्होंने आपको वोट देकर आपको सत्ता सौंपी, वो आज बाल्टी लेकर सड़क पर जा रहे हैं पानी भरने के लिए, और बूंद बूंद को मोहताज है, वहाँ लड़ाइयां हो रही है, दिक्कतें हो रही है, परेशान है, वो अपना कामकाज छोड़ के पानी के लिए लगे हुए हैं सर, ये हालात है। बैठी तो हुई है धरने पर, और क्या कर सकती है बताइए? धरना प्रदर्शन हड़ताल से ऊपर उठ के आप लोग सोचिए ना कुछ। पानी जहाँ से आना है वहीं से आएगा ना, पानी पहुंच जाएगा, पानी जहाँ से आना है पानी आएगा तो वहीं से। अब ये रोक करके अगर बैठे हुए हैं, रोक करके बैठे हुए हैं, वो भी जनता देख रही है। तो इसके लिए क्या किया आपने, मैं वही पूछ रही थी ना आपसे पहले भी। हम क्या कर सकते हैं? आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की, आपने राज्यपाल से बातचीत की, आपने प्रधानमंत्री को लिखा, आपने उनसे बताया, जो भी नेसेसरी स्टेप्स थे हमने सारे। क्या नेसेसरी स्टेप उठाए सर, वही तो बताइए ना, देश की आवाम भी सुनना चाहती है, खासतौर पे दिल्ली की जनता देखना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हुई दिल्ली सरकार की, हरियाणा सरकार से बात हुई दिल्ली सरकार की। क्या बोला आपको उन्होंने? क्या बोला भाई, वो कह रहे हैं जो अतिरिक्त पानी जो है हम वहाँ से हमारा होगा, हिमाचल प्रदेश वाले वो देने को तैयार है। वो पानी कोई बाईपास करके वहाँ से तो आएगा नहीं, पानी आएगा थ्रू हरियाणा। अब हरियाणा के लोग अगर जानबूझ करके इसमें नहीं कोऑपरेट करना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या आपको कहा, ये बताइए? दिल्ली सरकार में जो मंत्री जी है उन्होंने बात हुई, पूरा का पूरा एक दिल्ली सरकार के अधिकारियों का एक पैनल पिछले दिनों गया था चंडीगढ़, और वहां पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। बेनतीजा बातचीत निकली, कोई उसका नतीजा नहीं निकला। भाई हम बातचीत करने के लिए आगे हाथ बढ़ा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम गए, लेकिन कुल मिलाकर जब नियत नहीं हो, इंटेंशन सही नहीं हो, तो नियत कैसे निकलेगा, परिणाम कैसे निकलेगा? इनका तो मन है दिल्ली की जनता को हम परेशान करें, परेशान हो, अरविंद केजरीवाल का जो है लोगों को भरोसा उठे, विश्वास उठे। तो आपने पहले भी बहुत सारे रोड़े लगाए, व्यवधान उत्पन्न किया। ठीक है श्याम प्रकाश जी, देखिए ये लगातार कह रहे हैं कि हमने बातचीत की लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका, बातचीत ही की जा सकती है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पानी तो हरियाणा की तरफ से ही आना है, अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री से बातचीत की तो भी उसका रूट वही है कि उसी के जरिए पानी आएगा, हरियाणा के जरिए। अब ये तो फिर सर ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ तो राजनीति हो रही है, पिस उसमें जनता रही है, पानी जनता को नहीं मिल रहा। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को केवल गुमराह कर रही है। मैंने बताया ना, हजारों करोड़ रुपए का टैंकर घोटाला है, बातचीत से नहीं। 10 वर्ष में इनको ये एक बहुत सुविधाजनक जो है 2 नंबर से पैसा कमाने का रास्ता दिखाई दिया, और सही मायने में हजारों कंपनियां इनके सांसदों और विधायकों की टैंकर के पानी सप्लाई करने की इस वक्त में काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है सीबीआई को जांच के लिए दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी सूरत में नहीं चाहते वहां पर पानी जो है, ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के पानी का मसला नहीं है। ये मसला है कि जो टैंकर माफिया जो पुष्ट हो रहा है उसका रोजगार जो है अनवरत चलता रहे, और इसलिए ये सब चीजें हो रही है। और खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बयान में कहा ये टैंकर माफिया जिस वक्त में शीला दीक्षित जी को लेकर के बोला करते थे, बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित जी के समय में 1500 कंपनियां लिस्टेड हैं,
जो टैंकर माफिया चला रही है। और आज वो मैं समझता हूँ कि कई हजार और बढ़ गई है, क्योंकि फिर दिखाई दे रहा था कि यही स्थान है, यहाँ पे पैसा मिलेगा, और वो वहां से पैसा ले रहे हैं, मैं समझता हूँ। और कहीं ना कहीं देखो, जिस तरीके से इन्होंने टैंकर माफिया को खत्म करने की कोशिश नहीं की, वो पानी टैंकर माफिया इन्हीं के जल स्तूपों में से, कुओं में से निकाल करके, और हमारी जो मलिन बस्तियां हैं, छोटी बस्तियां, वहाँ पर पानी टैंकरों से पहुंचा रहा है। लेकिन पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा सर? देखिए, एक वक्त पे हमने देखा कि हमने हरियाणा की तरफ से खूब पानी छोड़ दिया जाता है, तो यमुना के आसपास का इलाका जो है वो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाता है या बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसे में अभी जब सूखी दिल्ली है, दिल्ली पूरी तरह से सूख चुकी है, बूंद बूंद को मोहताज है, पूरी तरह से प्यासी दिल्ली दिखाई दे रही है, ऐसे में उस कुंड से पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा ताकि दिल्ली तक भी कुछ आ जाए और दिल्ली की आवाम को कुछ मिल जाए? देखिए, जिस प्रकार से दोनों प्रदेशों ने अपनी बात कही है, उनका कमिटेड जो पानी है, वो कमिटेड पानी वो वहां से लगातार छोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर कुछ पानी की जैसे ज्यादा जरूरत पड़ी है, तो उसको भी उन्होंने कमिटमेंट किया और वो भी पानी छोड़ रहे हैं। बेसिकली क्या है, मैंने बताया कि इस सब के पीछे जो आर्टिफिशियल जो इस तरीके से माहौल बनाने का जो चल रहा है, उसको आप समझने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से मनोज तिवारी जी ने बात कही, वो उसी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपके पास प्रचुर मात्रा में पानी है, मगर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गलत तरीके से कर रहे हैं। क्यों माहौल बनाएंगे? तो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, इनको माहौल बना के क्या मिलेगा? माहौल तो कोई दूसरा बनाएगा ना, इनके विपक्ष में बनाया जाएगा माहौल, तो ये माहौल बना के क्या करेगी? जनता जो है, भोली भाली जनता है, वो इस प्रकार के इनके रुदन से जो है पुनः जो है भाजपा के खिलाफ हो जाएगी। मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता समझ पा रही है कि 10 साल में इन्होंने समस्या को जस का तस रखा, क्योंकि जितनी ज्यादा समस्या रहेगी, इनका रोजगार, इनके जो अवैध रूप से संसाधन है वो पुष्ट होते रहेंगे। तो दिल्ली की जनता की समझ में आ रहा है और दिल्ली की जनता इनके साथ में, दिल्ली की जनता से सब कुछ देख रही है। हरियाणा में भी चुनाव है और उसके बाद फिर दिल्ली में भी चुनाव है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता और हरियाणा की जनता क्या अपना फैसला सुनाती है और किसको सबक सिखाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही।